जब सबके घर ईद की खुशियां उतर रही थीं, एक मां अपने बच्चों की ख्वाहिशों के आगे खुद को जिंदा दफन कर रही थी। जब दुनिया ईद की तैयारी में खोई थी, एक मां अपनी झोपड़ी के कोने में बैठी बस यही सोच रही थी, इस बार भी क्या मेरे बच्चे नए कपड़े नहीं पहनेंगे। उसका नाम था नसीरा। एक अकेली मां, 3 छोटे छोटे बच्चों की दुनिया। शौहर 4 साल पहले छोड़ गया था। न खबर न निशान, सिर्फ एक वादा छोड़ गया था, जल्दी लौटूंगा। वो वादा अब तक उसके दिल की कब्र में दफन था। घर में न चूल्हा जला न दिल। बच्चे मासूमियत से पूछते, अम्मी इस बार ईद पे क्या लाओगी? और नसीरा हर बार एक नई मुस्कान ओढ़ लेती, जिसे आंसू रोज रात धो जाते थे। एक दिन, ईद से 2 दिन पहले, उसने झोंपड़ी से निकलते हुए खुद से कहा, अगर आज कुछ ना किया तो मेरी औलाद की नजरों में मैं मर जाऊंगी। दिल थाम कर वो उस बड़े बाजार की तरफ चल पड़ी, जहां हर तरफ रोशनी, चकाचौंध और कपड़ों की दुकानें थीं। लेकिन नसीरा की आंखों में सिर्फ 3 जोड़ी कपड़े घूम रहे थे। बाजार की रौनक किसी मेले से कम न थी। हर चेहरा खुश, हर हाथ में शॉपिंग बैग। माँ बाप अपने बच्चों को झूमते हुए नए कपड़े दिला रहे थे, लेकिन नसीरा, वो बस खड़ी थी, ख्वाहिशों के समंदर में एक खाली जेब लिए। एक दुकान के बाहर रुकी, खिड़की के पार देखा। चमचमाता नीला कुर्ता, वैसा ही जैसा उसका बेटा अय्यान चाहता था। उसने आंखें बंद की। अय्यान की मुस्कुराहट उसकी पलकों पर तैर गई। अचानक उसकी हिम्मत टूटी। वो दुकान के अंदर गई। धीरे से दुकानदार से पूछा, भाई साहब, ये वाला कुर्ता कितने का है? दुकानदार ने उसे ऊपर से नीचे देखा, उसकी चप्पलें, उसका घिसा हुआ दुपट्टा, फिर घिन से बोला, तेरे बस की बात नहीं, जा यहां से। नसीरा ने बस हल्की सी मुस्कान दी, जो आंसुओं के पीछे छुपी थी। वो मुड़ गई, क्योंकि गरीबी सिर्फ जेबें नहीं काटती, खुददारी भी चुपचाप नोच लेती है। सड़क पर चलती रही। हर दुकान, हर कपड़ा उसके जले हुए दिल पर नमक जैसा गिर रहा था। लेकिन तब एक आवाज ने उसे रोक लिया, बाजी, नए कपड़े चाहिए? वो मुड़ी। सामने एक औरत खड़ी थी, आंखों में अजीब सी चमक और होंठों पर मुस्कुराहट जो कुछ छुपा रही थी। नसीरा ने उस औरत को गौर से देखा। सादा सलवार कुर्ता, लेकिन आंखों में चालाकी, मुस्कुराहट में जहर। क्या कहा तुमने? नसीरा की आवाज थरथरा रही थी। बाजी, मैं समझती हूं आपकी हालत। ईद आ रही है, बच्चे कपड़े मांग रहे होंगे, पैसे नहीं है ना? नसीरा की आंखें भर आईं। उसने सिर झुका लिया, जवाब न दे सकी। तो आओ मेरे साथ, बस एक रात, एक छोटा सा काम, फिर जो चाहो ले लेना, कपड़े, पैसे, मिठाइयां, सब। नसीरा का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसने एक कदम पीछे लिया। क्या बकवास कर रही हो तुम? औरत की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। बकवास नहीं बाजी, सच्चाई है। हम जैसी औरतों के पास और चारा ही क्या होता है। नसीरा की सांसें तेज हो गईं। उसके सामने उसके बच्चे थे, अय्यान और नूर, नंगे पांव, फटे कपड़ों में, मगर अब तक उसके दामन की इज्जत सलामत थी। उसने कांपती आवाज में कहा, मां हूं मैं, मगर बिकाऊ नहीं। मेरे बच्चे भूखे रह लेंगे, लेकिन मैं अपने माथे का पसीना कभी शर्म में नहीं बदलने दूंगी। और वो मुड़ गई। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर चाल में इज्जत की आग थी। पीछे से औरत चिल्लाई, फिर याद करोगी जब बच्चे रोएंगे और तुम उनके सामने रो भी ना पाओगी। लेकिन नसीरा नहीं रुकी। नसीरा घर पहुंची, थकी हुई, टूटी हुई और आंखों से बहते आंसुओं के साथ। कमरे में अय्यान और नूर बैठे थे, खाली पेट, मगर आंखें दरवाजे पर टिकी थीं। अम्मी, कपड़े लिए? नूर की मासूम आवाज किसी छुरी की तरह चुभी। नसीरा ने धीरे से सिर हिला दिया, नहीं बेटा, अभी नहीं। और फिर बच्चों के सामने बैठकर रो पड़ी। माफ करना मेरी बच्चियों, मां होते हुए भी आज तुम्हारी खुशी न खरीद सकी। अय्यान चुपचाप पास आया, अपने नन्हे हाथों से नसीरा की आंखों के आंसू पोंछने लगा। अम्मी, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप हमारे पास रहो। हम भूखे रह लेंगे, मगर आपको टूटते हुए नहीं देख सकते। नसीरा की चीख सी निकल गई। क्या यही ईद होगी उसके बच्चों की? भूख, बेबसी और आंसू। उसी रात जब सब सो गए, दरवाजे पर किसी ने धीमे से दस्तक दी। ठक ठक। नसीरा डर के मारे कांप गई। इतनी रात गए, कौन हो सकता है? दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था, सिर्फ एक थैला रखा था जमीन पर। उसे उठाया, खोला और अंदर 2 जोड़ी नए कपड़े थे, कुछ मिठाइयां और एक लिफाफा जिसमें रखे थे 2000 रुपए। नसीरा हक्की बक्की खड़ी रह गई। किसने रखा ये सब? क्यों, कैसे और क्यों बिना नाम के? उसने आसमान की ओर देखा। या अल्लाह,
तूने सुनी मेरी पुकार? अगली सुबह अयान और नूर की आंखें खुशी से चमक उठीं। नए कपड़े देखकर वो नाच उठे। अम्मी, ये चमत्कार हुआ है, देखो ना, ये ईद तो सबसे प्यारी बन गई। नसीरा हंसते हुए रो रही थी, ऐसी हंसी जो सिर्फ मां के आंसुओं से निकली थी, शुक्र और दर्द से भरी हुई। लेकिन अंदर ही अंदर एक सवाल उसे कचोट रहा था। यह सब आया कहां से? किसका कर्म था ये? कौन था वो अजनबी जिसने हमारी ईद बचा ली? उसी दिन दोपहर में वो उसी दुकान के पास फिर से गई जहां कल उसका जमीर आजमाया गया था। दुकान में वही दुकानदार खड़ा था, मगर आज उसकी आंखों में कुछ अलग था, कोई बेचैनी, कोई शर्म। नसीरा ने हल्के से पूछा, कल रात मेरे दरवाजे पर कोई फरिश्ता आया था, क्या आप कुछ जानते हैं? वो झेंप गया, थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, बहन जी, मुझे रात भर नींद नहीं आई। आपके बच्चों की आंखें, आपका दर्द, सब कुछ आंखों के सामने था। मैंने जो कहा, जो किया, वो इंसानियत नहीं थी, माफी के काबिल भी नहीं हूं मैं। नसीरा सन्न रह गई। वही आदमी जिसने उसे गिराने की कोशिश की थी, अब फरिश्ता बनकर सामने खड़ा था। मैंने ही वो कपड़े और पैसे भिजवाए, बिना नाम के, क्योंकि मैं चाहता था आप कभी मुझे माफ ना करें, बस आपके बच्चों की ईद में कोई कमी ना रह जाए। नसीरा की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वो आंसू शिकायत के नहीं, बल्कि शुक्र और तसल्ली के थे। शुक्र है इंसानियत अभी मरी नहीं है। अगर नसीरा की आंखों के आंसू ने आपके दिल को छुआ, अगर बच्चों की मुस्कान ने आपके चेहरे पर हल्की सी भी मुस्कान ला दी, तो बस एक लाइक देकर अपनी इंसानियत को सलाम जरूर करें, क्योंकि आपकी एक लाइक हमारी अगली कहानी तक किसी जरूरतमंद की आवाज बन सकती है। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली बार हो सकता है कहानी आपसे ही जुड़ी हो।